अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जब हम हवेली पहुंचे तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। जाहिद ने हवेली के मेन गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न दिया तो गेट पर खड़े दरबान ने हवेली का बड़ा सा गेट खोल दिया। जाहिद गाड़ी हवेली के अंदर ले गया और हवेली के अंदरूनी दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी। अभी मैं और जाहिद गाड़ी से पूरी तरह से उतरे भी ना थे कि हवेली में से चीखने की आवाजें आने लगी। ये शगुफ्ता की आवाज है, जाहिद बेचैनी से बोला और अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी। मैंने भी जाहिद की पैरवी की और उसके पीछे हवेली के अंदर भागा। जाहिद हवेली के अंदर पहुंचकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब लपका क्योंकि चीखों की आवाजें ऊपर से आ रही थीं। मैं भी जाहिद के पीछे सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और 2-3 सीढ़ियां फलांगते हुए हवेली के ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। जाहिद ने नौकरानी को देखकर पूछा, क्या हुआ? वो उधर स्वीटी बीबी, वो उधर। नौकरानी के मुंह से बेतरतीब अल्फाज निकले। वो बेहद खौफजदा थी। हम दोनों उस जानिब दौड़े जिस जगह नौकरानी ने इशारा किया था। वहां एक बंद कमरे के दरवाजे के सामने शगुफ्ता खड़ी जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी, साथ ही ऊंची आवाज में रो रही थी। क्या हुआ शगुफ्ता, क्या हुआ? जाहिद ने शगुफ्ता को झंझोड़ कर पूछा। पापा वो स्वीटी। शगुफ्ता फिर रोने लगी। क्या हुआ स्वीटी को? जाहिद ने पूछा। उसी वक्त कमरे से स्वीटी की चीखने की आवाजें आई। वो स्वीटी को इस कमरे में ले गया है, शगुफ्ता बोली। शगुफ्ता की बात सुनकर मैंने कमरे के दरवाजे का लॉक पकड़कर घुमाया ताकि दरवाजा खोल सकूं, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसी वक्त कमरे में से फिर स्वीटी की चीखने की आवाज आई, साथ ही ऐसी गुर्राहट जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार को देखकर मुंह से निकालता है। इस दरवाजे को तोड़ दो, मैंने साथ खड़े नौकरों से कहा तो उन्होंने सवालिया नजरों से शगुफ्ता की तरफ देखा। शगुफ्ता ने रोते हुए उन्हें इजाजत दे दी। शगुफ्ता की इजाजत मिलने पर नौकर जोर जोर से कंधे से दरवाजे पर टकरे मारने लगे। कमरे में से स्वीटी के मुसलसल चीखने की आवाजें आ रही थी। 2-4 टकरों से दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाजा खुल गया। सबसे पहले मैं कमरे में दाखिल हुआ। अंदर मलगजा सा उजाला था। इस मलगजे उजाले में मैंने देखा कि एक बोरी जिसका मुंह बंद है, इस बंद बोरी के ऊपर एक स्याह परछाई है। बोरी बुरी तरह हिल रही थी, जैसे बोरी में कोई जानदार बंद है। मैंने सबसे पहले कमरे के बाहर सबको रुकने का इशारा किया और खुद अमल पड़ते हुए उस परछाई की तरफ बढ़ा। मेरे इस तरह आगे बढ़ने पर वो परछाई बोरी पर से उतरी और तेजी के साथ दीवार की तरफ बढ़ी और दीवार में गायब हो गई। परछाई के गायब होते ही कमरे में रोशनी हो गई। रोशनी होते ही मैं दौड़कर बोरी के पास पहुंचा तो बोरी खोली। उसमें से एक 7-8 साल की मासूम बच्ची डरी सहमी निकली। स्वीटी मेरी बच्ची। शगुफ्ता बच्ची को देखते ही चीखी और दौड़कर उससे लिपट गई। मामा। स्वीटी बुरी तरह रो रही थी। मामा मुझे बचा लो। वो कह रहा था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। कौन कह रहा था? मैंने प्यार से स्वीटी के सर पर हाथ रखा तो स्वीटी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। ये आपके नाना अब्बू के दोस्त हैं, शगुफ्ता ने मेरा तारुफ करवाया। मैं सिर्फ आपके नाना अब्बू का दोस्त ही नहीं, आपका नाना भी हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा। कौन आपको ले जाने की बातें कर रहा था स्वीटी बेटा? कुछ देर बाद जब स्वीटी के हवास काबू में आ गए तो मैंने स्वीटी से सवाल किया। वो काला बोना। स्वीटी कराहियत से बोली। क्या वो आपके पापा हैं? शगुफ्ता ने स्वीटी से पूछा। नहीं, वो तो पापा को भगा देना चाहता है, वो कोई और है। स्वीटी के जुमलों में रब्त नहीं था। कौन भगा देना चाहता है? शगुफ्ता ने फिर पूछना चाहा, मगर मैंने हाथ के इशारे से शगुफ्ता को मना कर दिया क्योंकि स्वीटी की जहनी हालत ठीक नहीं थी। अरे भाई, स्वीटी बेटे को ज्यादा परेशान मत करो, मैंने मुस्कुराकर शगुफ्ता को टोका। शगुफ्ता, स्वीटी बेटी को आज तुम अपने साथ ही सुला लेना, इसे ले जाओ और आराम करो, मैंने मुलायम लहजे में शगुफ्ता से कहा तो शगुफ्ता अपनी दोनों बेटियों को खुद से चिमटाकर कमरे से बाहर चली गई। क्या कोई और है जो स्वीटी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता है? जब सब लोग चले गए तो जाहिद ने मुझसे पूछा। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, मैंने फिक्रमंदी वाले लहजे में जाहिद को जवाब दिया। मैं मुसलसल सोचों में डूबा हुआ था कि आखिर इस हवेली में क्या खेल चल रहा है। जब बहुत ज्यादा थकन हो गई, क्या ख्याल है हम लोग भी आराम ना कर लें? कुछ देर बाद जाहिद जमाई लेते हुए बोला। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। जिस्म तरोताज़ा होगा तो दिमाग भी पूरी तरह काम करेगा। मैंने जवाब दिया तो जाहिद खड़ा हो गया, उसके साथ मैं भी खड़ा हो गया और फिर हम दोनों गेस्ट रूम की जानिब बढ़े। तुम्हारा क्या ख्याल है, इन सब वाकयात के पीछे ताहिर की रूह है? बिस्तर पर लेटे लेटे जाहिद ने मुझसे सवाल किया। गेस्ट रूम में हम दोनों ने अपने बिस्तर एक ही कमरे में लगा लिए ताकि आपस में बातचीत कर सकें।
मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इस घर में रूह के अलावा भी कुछ और कुव्वतें हैं, मैंने जवाब दिया। कुछ और कुव्वतें? क्या मतलब इस हवेली में कुछ शैतानी ताकतें भी हैं, और वो शैतानी ताकतें क्या चाहती हैं ये अभी जानना बाकी है, मैंने जवाब दिया। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, जाहिद उलझन ज़दा लहजे में बोला। अरे छोड़ो ये बातें और मुझे बताओ ताहिर की सरगर्मियां क्या थी? मैंने बात का रुख मोड़ा। ताहिर की कुछ खास सरगर्मियां नहीं थी, वो जद्दी पुश्ती नवाब था, काफ़ी जागीर थी उसके पास, उसकी माकूल आमदनी थी। ताहिर को घूमने फिरने और एंटीक्स जमा करने का शौक था, जाहिद ने जवाब दिया। कोई जादू टोना वगैरह या रूह को काबू करने का शौक तो नहीं था उसे? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो अमली इंसान था और ये जादू टोने को तो बिल्कुल नहीं मानता था, जाहिद ने कहा। तो मैं सोच में पड़ गया, तो फिर आखिर वो स्याह परछाई किसकी थी? क्या वो स्याह परछाई किसी भी तरह कोई रूह नहीं थी? मुझे इस हवेली में शैतानी ताकतों का एहसास हो रहा था। इस हवेली की फिजा यकदम बोझल और गम अंगेज है। हवेली के रहने वाले एक दूसरे से डरे डरे थे और हवेली का हर शख्स खौफ से सहमा हुआ था, और ये शैतानी ताकतों का खास हथियार था। जब इंसान इन शैतानी ताकतों से डरता है तो इन शैतानी ताकतों की कुव्वत में मजीद इजाफा होता है, और अगर कोई इंसान इन शैतानी ताकतों के सामने बिला खौफ खड़ा हो जाए तो इन शैतानी ताकतों की कुव्वत कम हो जाती है, और वो शैतानी ताकतें सिर्फ इसी इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं जो उनसे डरता हो। वो सिर्फ खौफजदा और डरे सहमे इंसान पर अपना जोर चलाती हैं। ये सब सोचते हुए मैं सो गया। सुबह सवेरे उठकर इबादत करके हवेली के लॉन में थोड़ी देर बैठा रहा। इतनी में हवेली के दूसरे लोग भी जाग गए। नहा धोकर फ्रेश होकर जब मैं डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं डाइनिंग टेबल के गिर्द बिछी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। शगुफ्ता ने मुझे चाय का कप पकड़ाया, मैंने चाय का कप उठा लिया। और साफ, तुम अपना रूहों वाला अमल कब करोगे? नाश्ते के बाद जाहिद ने मुझसे पूछा। अमल मैं आज ही करूंगा, मगर इस अमल से पहले मैं स्वीटी बेटी से कुछ बातें करना चाहूंगा, मैंने जवाब दिया। नाश्ते के बाद हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। मैंने स्वीटी को सोफे पर बिठाया और उसके सामने दूसरे सोफे पर खुद बैठ गया। बाकी लोगों को मैंने कमरे के कोने में खड़े रहने का कहा और साथ ही इन्हें हिदायत की कि कोई मेरी और स्वीटी की बातचीत में दखल नहीं देगा। हेलो स्वीटी बेटा, कैसी हैं आप? मैंने मुस्कुराकर स्वीटी से पूछा। ठीक हूँ अंकल, स्वीटी ने मुर्दा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। स्वीटी, आप मुझे अपना दोस्त समझें, मैंने मुस्कुराकर स्वीटी की तरफ दोस्तों की तरह हाथ बढ़ाया तो स्वीटी ने दोस्तों की तरह मेरे हाथ पर हाथ मारा, मगर उसके अंदाज में झिझक थी। स्वीटी की झिझक ही मैं ख़त्म करना चाहता था ताकि वो मुझसे खुलकर बात कर सके। मैंने उससे उसके शौक और स्कूल की बातें शुरू कर दी ताकि उसकी झिझक ख़त्म हो। कुछ देर की बातचीत के बाद स्वीटी मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई। स्वीटी बेटा, आपको हवेली में अपने आसपास क्या नजर आता है? मैं मतलब की बात पर लौटा। वो अंकल, स्वीटी कहते कहते रुक गई। शाबाश, बताइए, मैंने स्वीटी को हौसला दिया। मैं बताऊंगी तो आप मुझे पागल समझेंगे, स्वीटी बेयकीनी से बोली। अरे बेटा, मैं आपको पागल क्यों समझूंगा? बताइए, आपको हवेली में क्या दिखता है? मैंने फिर पूछा। अंकल, मुझे अक्सर पापा नजर आते हैं, स्वीटी ने झिझकते हुए कहा। अच्छा, वो मुझे देखते हैं और कहते हैं कि मैं उनके साथ उनकी दुनिया में चलूं, मगर स्वीटी कहते कहते रुक गई। मगर क्या बेटा? अक्सर ऐसा लगता है कि वो पापा नहीं है बल्कि कोई और है। और फिर एक, स्वीटी कहते कहते रुक गई। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ने लगी, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और वो सोफे पर बैठे बैठे जोर जोर से हिलने लगी। उसके मुंह से गुर्राहट निकलने लगी। मैं स्वीटी को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, तुम इसे नहीं बचा सकते। अचानक स्वीटी के मुंह से एक अजीब सी भयानक आवाज निकली। स्वीटी के मुंह से इतनी भयानक आवाज सुनकर सब परेशान हो गए। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं ताहिर की रूह हूं। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा। मैं स्वीटी को ले जाना चाहता हूं, स्वीटी के मुंह से भयानक अंदाज में जवाब आया, और इसके साथ ही उसके जिस्म को झटका लगा और वो बुरी तरह लरजने लगी। जाहिद और शगुफ्ता आगे बढ़े ताकि उसको संभालें, मगर मैंने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। स्वीटी का जिस्म सोफे पर उछल रहा था, उसके मुंह से अजीब बेअल्फाज निकल रहे थे। ये झूठ बोल रहा है, बचाओ स्वीटी को, बचाओ। स्वीटी के मुंह से एक और अजनबी आवाज आई। मैं दूसरी आवाज पर हैरान हुआ, कौन हो तुम? मैं ताहिर। उसी वक्त स्वीटी के जिस्म को झटका लगा और वो उछलकर सोफे से नीचे जा गिरी और बेसुध हो गई। मैं तेजी के साथ अपनी जगह से उठा और स्वीटी की जानिब बढ़ा और उसकी नब्ज देखने लगा। जाहिद और शगुफ्ता भी स्वीटी के करीब आ गए। शगुफ्ता स्वीटी की हालत देखकर रोने लगी। ये बेहोश हो गई है।
मैंने स्वीटी को जमीन से उठाकर सोफे पर लिटाया और फिर पानी लेकर स्वीटी के चेहरे पर डालने लगा। चेहरे पर पानी पड़ने की वजह से उसको होश आ गया। स्वीटी बेटा आप ठीक है ना? मैंने उसे बिठाया। हाँ। स्वीटी के मुंह से कमजोर भरी आवाज निकली। ये आवाज स्वीटी की थी। इसका मतलब था कि जिस रूह ने स्वीटी पर कब्जा किया था वो स्वीटी को छोड़कर जा चुकी थी। स्वीटी को होश में आता देखकर शगुफ्ता तेजी के साथ आगे बढ़ी और स्वीटी को गले लगाकर रोने लगी। शगुफ्ता बेटी हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। जाहिद ने शगुफ्ता को तसल्ली दी। ताहिर खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। शगुफ्ता रोते रोते कमरे की दीवारों की जानिब देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहने लगी, जैसे वो ताहिर की रूह से बात कर रही हो। शगुफ्ता बेटी हौसला रखो। जाहिद ने एक बार फिर शगुफ्ता को तसल्ली दी। शगुफ्ता बेटी तुम स्वीटी को लेकर यहाँ से ले जाओ। मैंने शगुफ्ता से कहा तो वो स्वीटी को सहारा देकर अपने कमरे में ले जाने लगी। अचानक मुझे कड़कड़ की आवाजें आईं। आवाजें बहुत मध्यम थी मगर मुसलसल आ रही थी। मैंने आवाज की सिमत देखा तो मेरी नजरें छत की जानिब उठ गईं और मैं धक से रह गया क्योंकि छत पर लगा शीशे का बड़ा सा फानूस कुंडे से निकल रहा था। मैंने चीखते हुए छलांग लगाई और स्वीटी को जोर का धक्का दिया। मेरे धक्के की वजह से स्वीटी लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। उसी वक्त फानूस भी कुंडे से निकलकर और फर्श की जानिब आ गया। मैंने फौरन करवट बदलकर फानूस से बचना चाहा मगर फानूस का नोकीला शीशा मेरी पिंडली में घुस गया। मेरे मुंह से एक तेज चीख निकली और मैं दर्द से तड़पने लगा। जाहिद और शगुफ्ता ये सूरत हाल देखकर घबरा गए। शगुफ्ता ने जल्दी से जमीन पर गिरी स्वीटी को संभाला और जाहिद दौड़कर मेरे पास आया। और साफ तुम ठीक हो ना? मैं उठकर बैठ गया। मेरी पिंडली से खून बह रहा था। मैंने दांत भेजकर अपनी पिंडली में घुसे शीशे के टुकड़े को पिंडली से खींचकर निकाला तो खून बहने की रफ्तार तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथों से पिंडली पर उस जगह जहां जख्म लगा था उस हिस्से को अपने हाथों से दबा लिया ताकि खून बहना रुक जाए। और साफ तुम काफी जख्मी हो। जाहिद मेरे पैर को देखते हुए बोला। स्वीटी को देखो, वो सही है। मैं जाहिद से कहा और स्वीटी की जानिब देखा जो शगुफ्ता का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। शुक्र है स्वीटी को कोई जख्म नहीं आया। शगुफ्ता तुम स्वीटी को यहाँ से ले जाओ। मैंने शगुफ्ता से कहा तो शगुफ्ता स्वीटी को सहारा देकर कमरे से बाहर की जानिब चली गई। उसी वक्त कमरे में एक भयानक कहका गूंजा। साथ ही कमरे की दीवार पर एक स्याह धुआं सा दिखाई दिया। कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं स्वीटी को ले जाऊंगा। उसी के साथ स्याह धुआं गायब हो गया। जाहिद बेकरार होकर पूछने लगा, ये क्या था? जाहिद डॉक्टर को फोन करो, खून मुसलसल बह रहा है। मैंने जाहिद की तवज्जो अपनी टांग की तरफ दिलाई तो जाहिद जल्दी से डॉक्टर को फोन करने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। उसने मेरा जख्म का मुआयना किया और साफ करके पट्टी वगैरह कर दी। जख्म बहुत गहरा है, इसे भरने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। जब तक आप मुकम्मल बेड रेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने बैंडेज करने के बाद हिदायत दी। 1 हफ्ता? मगर डॉक्टर साहब मैं 1 हफ्ता कैसे आराम कर सकता हूँ? मैं यहाँ मेहमान हूँ। मैंने डॉक्टर की हिदायत सुनने के बाद कहा, अगर आप यहाँ आराम नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल दाखिल हो जाइए क्योंकि अगर आपने अपनी टांग हिलाने की कोशिश की तो ये जख्म बिगड़कर नासूर बन सकता है। डॉक्टर मेरी बात सुनकर बोला, आप फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं इसे बिस्तर पर से हिलने नहीं दूंगा। जाहिद जल्दी से बोला। जाहिद यार तुम। मैंने कुछ कहना चाहा मगर जाहिद ने मेरी बात पूरी ना होने दी। और साफ ये जख्म तुम्हें नहीं हमारी हमदर्दी में हमें लगा है, लिहाजा तुम्हारी तीमारदारी हमारा फर्ज है। अब वो सही कह रहे हैं अंकल, प्लीज आप आराम कीजिए। शगुफ्ता जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी जाहिद की बात सुनकर बोली, शगुफ्ता बेटी स्वीटी को अकेला मत छोड़ो। मैं शगुफ्ता को कमरे में देखकर बोला, अंकल मैं आपकी तबीयत का पूछने आई थी। शगुफ्ता ने पूछा तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो वापस चली गई। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लें। डॉक्टर ने नुस्खा जाहिद के हाथ में देते हुए कहा और अपना डॉक्टरी बैग संभाल कर चला गया। मैं किसी को भेजकर दवाइयाँ मंगाता हूँ। जाहिद भी ये कहता हुआ कमरे से चला गया। मैं खामोशी से लेटा तमाम हालात पर गौर कर रहा था। इस हवेली में होने वाले वाकयात अकल से मावरा थे। मैंने बाप बेटी की मोहब्बत की बड़ी दास्तानें सुनी हैं, मगर इतनी शदीद मोहब्बत के बाप मरने के बाद बेटी को लेने दूसरी दुनिया से चला आया, मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी। मैं जितना इस पर गौर करता इतना उलझ रहा था। उसी वक्त जाहिद कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दवाइयों का लिफाफा था। उसने दवाइयाँ मेरे सिराने रखी और फिर एक गिलास में पानी भरकर लाया और एक करके सारी दवाइयाँ मुझे खिलाई और फिर सोने की हिदायत की। दवाइयों में शायद नींद की गोली थी, लिहाजा मैं थोड़ी देर में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा जाहिद मेरी मसहरी के सराहने कुर्सी डाले बैठा है। उसका सर उसके सीने पर झुका हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं। जाहिद की हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरी हंसी की आवाज से वो उठ गया। मुझे जागता देखकर जल्दी से मेरे पास आया और बोला, तबीयत कैसी है अब? बेहतर महसूस कर रहा हूँ मगर पैर में दर्द बहुत है। मैंने कहा, जख्म गहरा है,
जाहिद कुछ देर ठहरने के बाद बोला, भूख तो नहीं लग रही? हाँ बस कुछ लग रही है। मेरा जवाब सुनकर जाहिद कमरे से चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में सूप का बड़ा सा प्याला था। उसने सूप मसहरी के साइड टेबल पर रखा और फिर मुझे सहारा देकर उठाया और तकिए के सहारे मसहरी पर बिठाया। फिर उसने एक तकिया मेरे पैर के नीचे रखा ताकि हिलने जुलने में जख्म को कोई नुकसान ना हो। मैं तुम्हें सूप पिला देता हूँ, जाहिद सूप का प्याला उठाते हुए बोला। अरे रहने दे भाई, क्यों मेरी आदतें खराब कर रहा है? हम ठहरे छड़े छांट आदमी, बाद में हमारी खिदमतें कौन करेगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा और सूप का प्याला जाहिद के हाथ से लेकर खुद पीने लगा। बरसों से कह रहा था कि शादी कर ले, मगर तूने मेरी बात न मानी, जाहिद मुझे कहने लगा। मेरी जिंदगी इतने खतरों में गिरी रहती है कि मुझे नहीं मालूम कब किसी शैतान या किसी बदरूह का वार मुझ पर चल जाए, और फिर मेरे पास वक्त ही कहाँ है बीवी के लिए। बेचारी दिन में बोर हो जाती और फिर लड़ाई झगड़े। इससे बेहतर हम अकेले। हमारी तो सारी जिंदगी इन बदरूहों से लड़ते झगड़ते गुजर गई। शादी करने और बीवी से लड़ने का मौका ही नहीं मिल सका। मैंने जाहिद को तफसील से जवाब दिया। शादी के मौजू पर मेरी और जाहिद की लड़ाई जवानी से हो रही थी। वो हर वक्त मुझे नसीहत करता कि मैं शादी कर लूं और मैं शादी से दूर भागता। बहुत से लोग मसरूफ रहते हैं, आखिर वो भी तो शादियां करते हैं। जाहिद झिंझला कर बोला, उन लोगों की और मेरी मसरूफियात में फ़र्क है। ये रूह बदरूह शैतानी बलाएं जादू टोना, क्या कोई होशमंद औरत किसी ऐसे मर्द से शादी करना पसंद करेगी जो इन चीज़ों में गिरा रहता हो? मैंने सूप पीते हुए जाहिद को जवाब दिया। इससे पहले कि जाहिद कोई जवाब देता, बाहर से शोर की आवाज़ आई। मैंने पूछा, ये शोर कैसा है? जाहिद ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ, और उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं चुपचाप सूप पीने लगा। थोड़ी देर बाद जाहिद वापस आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो फकीर था जिसके खाने का बिल हमने ढाबे पर दिया था। ये अंदर आना चाहता था मगर दरबान इसे अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए दोनों जकड़ रहे थे। जाहिद ने कमरे में कहा, अरे बाबा आप। मैंने बिस्तर से उठना चाहा मगर पैर में शदीद दर्द की वजह से निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। उसका वार कामयाब हो गया, मगर जीत तेरा नसीब है, तू गौर कर। बाबा ने बेरब्त जुमले कहे। बाबा मुझे बताइए उस पर फतह कैसे पाऊं? वो शैतान है, बहुत ताकतवर है, मगर तू उससे भी ताकतवर है। बस मन की आंखें खुली रखना। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अपने सिमत सीधी कर, फतह तेरी होगी। बाबा ने आंखें बंद करके ये बात कही और मेरी जख्मी टांग की जानिब आए और मेरे जख्म पर हाथ फेरने लगे। फिर अचानक उन्होंने दोनों हाथों से मेरी टांग को, जहां पर जख्म था, इस हिस्से को जोर से दबाया तो मेरी चीख निकल गई। तकलीफ सहनी पड़ती है, बाबा ने कहा और बुड़बुड़ाते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। मन की आंखें खोल, जो दिखता है वो होता नहीं। बाबा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। मैं जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और बाबा को आवाजें देता उनके पीछे दौड़ा, मगर बाबा न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं गेट तक आया मगर बाबा नजर नहीं आया। वापिस आया तो जाहिद मुझे हैरत से देखने लगा। और साफ तुम जख्मी हालत में बाबा के पीछे भागे? जाहिद के कहने पर मुझे अपने जख्मी होने का ख्याल आया, मगर अब मेरी टांग में दर्द नहीं था। मैंने अपनी टांग ऊपर करके कुर्सी पर रखी और बैंडेज खोलने लगा। और साफ ये तुम क्या कर रहे हो, जख्म बिगड़ जाएगा, जाहिद चीखा। मगर मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अपनी टांग की बैंडेज खोलता रहा। जब मैंने पूरी बैंडेज उतार दी और जख्म की जानिब देखा तो मैं हैरान रह गया। अब मेरी टांग पर कोई जख्म नहीं था। ना सिर्फ जख्म नहीं था बल्कि जख्म का निशान तक ना था। ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी टांग पर कोई चोट लगी थी। मैं जख्म की जगह पर हाथ फेरने लगा, मगर मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? जाहिद भी हैरत ज़दा था। वो फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो मेरी मदद को आए। मैंने अकीदत से कहा, बाबा बार बार कह रहे थे कि मन की आंखों से देखो, जो दिखता है वो होता नहीं। इस बात का मतलब, मेरा ख्याल है हम गलत सिमत में जा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ताहिर की रूह कुछ गलत नहीं कर रही। इस हवेली में कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला, अगर ताहिर की रूह ये सब कुछ नहीं कर रही तो फिर कौन है? जाहिद परेशान होकर बोला, मुझे लगता है जैसे ताहिर की रूह कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, मगर शायद कोई ताकत उसे ऐसा करने से रोकती है। मैंने पेशानी पर हाथ रगड़ते हुए कहा, जाहिद एक बड़े कमरे में सफेद चादर बिछवाओ और उस कमरे में लोबान की धुनी दिलवाओ और हवेली में तमाम मौजूद लोगों को उसमें जमा करो। मैं अपना अमल शुरू करता हूँ, मैंने जाहिद से कहा। मगर तुम्हारी तबीयत? अरे यार मेरी तबीयत ठीक है, तुम फौरन इंतजाम करो, हमारे पास वक्त नहीं, मैंने कहा तो जाहिद बाहर चला गया। बड़े कमरे में सफेद चादर बिछी थी। कमरे के कोने में लोबान जल रहा था जिसकी महक सारे कमरे में फैली थी। हवेली के तमाम लोग इस वक्त कमरे में जमा थे। जाहिद, शगुफ्ता, टीना, स्वीटी और हवेली के नौकर चाकर
हत्ता के गेट पर खड़ा दरबान और हवेली के गिर्द हिफाजती पहरा देने वाले गार्ड भी इस वक्त कमरे में बैठे थे। मैंने सब पर एक नजर डाली। सब लोग सीने पर हाथ बांध लो और एक दायरे की शक्ल में बैठ जाओ। मैंने कहा तो सब लोग सफेद चादर पर अदब से दायरे की शक्ल में बैठ गए। मैं कुछ लोगों की आंखों में खौफ देख रहा था, कुछ की आंखों में तजस्सुस था, कुछ लोग बेयकीनी की कैफियत में थे। सब लोग दायरे की सूरत में बैठ गए तो मैंने हिदायत दी। मैं अमल शुरू करने लगा हूँ। इस अमल के दौरान कोई शख्स हरकत नहीं करेगा और ना ही कमरे से बाहर जाने की या आवाज निकालने की कोशिश करेगा। अगर अमल के दौरान मुझे कुछ हो, मेरे मुंह से चीखें निकलें या मेरे नाक मुंह से खून आए तो घबराने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे छेड़ना। मैंने सबको हिदायत की। जब सब लोगों ने मेरी बात समझ ली तो मैंने अमल शुरू किया। मैं आंखें बंद करके वजीफा पढ़ने लगा। मेरे होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। मेरा जिस्म अकड़ता जा रहा था। मेरे जिस्म में दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त लहरें उठ रही थी। तकलीफ से जैसे मेरी जान निकल रही थी। मैं दांत भेजे वजीफा पढ़ रहा था। अचानक मेरा अकड़ता जिस्म ढीला पड़ गया। मेरे जहन पर अंधेरा छाने लगा। ऐसे लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूं। मेरा बातनी जिस्म मेरे जाहिरी जिस्म से अलग हो गया। मैंने देखा सब लोग दायरे के सूरत में बैठे मेरे जाहिरी जिस्म को घूर रहे हैं। मैंने सब लोगों पर एक नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे ताहिर की रूह से मिलना था। मुझे हकीकत जानना थी, लिहाजा मैं हवेली के हर कमरे में दाखिल होकर ताहिर की रूह को ढूंढने लगा। बिलाखिर स्टडी रूम में मुझे इजी चेयर पर कोई बैठा हुआ नजर आया। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा वो ताहिर था जो आराम कुर्सी पर बैठा था। मुझे यकीन था अंकल आप जरूर आएंगे। ताहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन तुम दूसरी दुनिया से वापस क्यों आए हो? मैंने पूछा। आना पड़ा, मुझे वापस आना पड़ा अपने घर वालों के लिए। क्या मतलब? मुझे उनकी हिफाजत करनी है अंकल, मगर वो शैतान मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। आप उस शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। प्लीज अंकल, शगुफ्ता, टीना और स्वीटी को बचा लें, वरना जिस तरह उस शैतान ने मुझे कत्ल किया वो सबको कत्ल कर देगा। प्लीज अंकल, सबको आप बचा सकते हैं। ताहिर रोने लगा। कौन है जिसने तुम्हें कत्ल किया और तुम्हारे खानदान को कत्ल क्यों करना चाहता है? मैंने पूछा। वो ताहिर कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक स्याह हाथ अंधेरे में आया और उसने ताहिर को गर्दन से पकड़ लिया। ताहिर बेआब माही की तरफ तड़पने लगा। कौन है, कौन है? मैं चीखा तो अंधेरे से निकलकर एक स्याह वजूद मेरे सामने आ गया। उफ, वो इतना भयानक था कि मैं डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। उस स्याह वजूद की 3 आंखें थी। उसकी तीसरी आंख उसके माथे पर थी। उसकी आंख की जगह एक बड़ा सा सुराख था और उसके होंठ गायब थे, जिसकी वजह से उसके लंबे लंबे नोकीले दांत बाहर को निकले थे। गर्ज वो इतना भयानक था कि मुझे उससे खौफ आने लगा। सबको मरना होगा और जो इन्हें बचाने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा। वो स्याह वजूद जो गुर्राहट नमा आवाज में बोला, खत्म कर दो इसे, इसका मादी वजूद। ताहिर ने बोलना चाहा, मगर उस स्याह वजूद ने ताहिर की गर्दन जोर से दबाई तो ताहिर की आवाज उसके हलक में घुट गई। बोलो ताहिर, बोलो, इसका मादी वजूद कहाँ है? मैं चीखा तो ताहिर ने बोलना चाहा, मगर उस भूतने ने ताहिर की गर्दन मजीद दबाई तो ताहिर के मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलने लगी। फिर उस स्याह भूतने ने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ लंबा होने लगा और उसने उसी हाथ से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं बुरी तरह मचलने लगा और उससे अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगा। मैंने जल्दी से दिल में वजीफा पढ़ा। जैसे ही मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया, अचानक मुझे जोर का झटका लगा और मेरी गर्दन उस शैतान के हाथ से छूट गई और मैं बड़ी जोर से दीवार से जा टकराया। मुझे दीवार से टकराता देखकर शैतान ने कहका लगाया, सबको मरना होगा। ये आखिरी अल्फाज थे जो मेरे जहन पर सवार हुए। फिर मेरा दिमाग अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो मैं कमरे में बैठा था। मुझे आंखें खोलता देखकर जाहिद जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, और साफ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे मुंह से कमजोर सी आवाज निकली, तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है। जाहिद टिश्यू से खून साफ करते हुए बोला, मेरा अच्छा खासा खून बह चुका था। क्या हुआ साहब, खैरियत तो है ना? तुमने क्या देखा? जब मैं और जाहिद वापस अपने कमरे में आए तो जाहिद ने मुझसे पूछा, ताहिर ने कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो दूसरी दुनिया से सिर्फ तुम लोगों की मदद करने आया है। मैंने जवाब दिया। जाहिद पूछने लगा, वो कौन है जो ये सब कर रहा है? वो स्याह शैतान है, भूतना, बड़ी भयानक शक्ल वाला। ताहिर बेचारा उसके चुंगल में फंसा है। वो शैतान बहुत ताकतवर है। उस स्याह शैतान का तस्वर करके मुझे खौफ आ गया। शैतान? वो इस हवेली में कैसे आ गया? जाहिद परेशान होकर बोला, कोई ना कोई तो उसे इस हवेली में लेकर आया है। इस स्याह शैतान का मादी वजूद इस हवेली में कहीं कैद है। हमें उस वजूद को ढूंढ कर खत्म करना होगा।
तभी वो शैतान खत्म होगा, तभी वो शैतान खत्म होगा। मैं जवाब देकर, इतना लंबा जवाब देने की वजह से मैं निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। और साफ, अब तुम ज्यादा ना सोचो, तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है, ये दवाई पी लो। जाहिद चमचे में दवाई निकालता हुआ बोला तो मैंने चुपचाप दवाई पी ली। दवाई पीते ही मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। थोड़ी देर सुस्ती दूर करने के लिए वॉशरूम में गया और नहा धोकर फ्रेश हो गया। अब मेरी तबीयत काफी बेहतर थी, जो कमजोरी थी वो दूर हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं वॉशरूम से निकला तो देखा नौकर एक हाथ बांधे मेरा मुंतजिर खड़ा है। जाहिद कहाँ है? बड़े साहब हवेली से बाहर गए हैं, नौकर ने जवाब दिया। एक अच्छी सी चाय लाओ, मैंने नौकर से कहा तो वो जी अच्छा कहकर चला गया। मैंने वक्त गुजारी के लिए किसी किताब की तलाश में कमरे पर नजर डाली, मगर कमरे में कोई किताब न थी। कमरे में कोने में रखी मेज पर एक कॉपी रखी थी। मैं धीरे धीरे चलता मेज तक आया और वो कॉपी उठाई। उसके वर्क खाली थे। मैंने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक पेंसिल निकाली और कॉपी के सादा वर्क पर एक तस्वीर बनाने लगा। मेरी ड्राइंग शुरू से अच्छी थी। मैं सोच सोच कर उस शैतान की तस्वीर बनाने लगा जो इस हवेली में मौत का खेल खेल रहा था। कुछ ही देर गुजरी के जाहिद कमरे में आया। उठ गए तुम? जाहिद ने पूछा। तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ, मैंने तस्वीर बनाते हुए कहा। चाय मंगवाऊं? मैंने नौकर से कहा है, वो चाय लाता ही होगा, मैंने जवाब दिया। ये क्या कर रहे हो? यार उस शैतान की तस्वीर बना रहा हूँ जो इस हवेली में मौत का खेल खेल रहा है, मैंने जवाब दिया और कॉपी उसके सामने कर दी। इसे कहीं देखा है मैंने? जाहिद तस्वीर को देखकर बोला। कहाँ देखा है? जाहिद बड़बड़ाते हुए बोला। सोचो जाहिद, अगर हमें इस शैतान का मादी वजूद मिल गया तो हम इस शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। मैंने जोश भरे लहजे में कहा तो जाहिद सोचने लगा। कैसी तबीयत है अंकल आपकी? शगुफ्ता की आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा। शगुफ्ता अंदर दाखिल हो रही थी। साथ नौकर भी था जिसने चाय उठा रखी थी। वो ट्रे रखकर चला गया। अब तबीयत ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। शगुफ्ता बेटी देखो इस तस्वीर को हमने कहाँ देखा है। जाहिद ने कॉपी शगुफ्ता के हाथ में देते हुए कहा तो शगुफ्ता ने एक तस्वीर पर नजर डाली तो उसका रंग उड़ गया और कॉपी उसके हाथ से गिर गई। क्या हुआ शगुफ्ता? जाहिद ने कहा। ये तांत्रा है, शगुफ्ता बोली। तांत्रा? हाँ याद आया, ये तांत्रा है, अफ्रीकी शैतान। मगर ये इस हवेली में कैसे आया? मैंने जोश में भर गया। मुझे याद आया तांत्रा के मुतल्लिक मैंने कहीं मजमून पढ़ा था। पिछले साल ताहिर अफ्रीका गए तो वहां से एक कदीम मुजस्मा ले आए। वो मुजस्मा एक डच डॉक्टर ने उन्हें दिया था। वो मुजस्मा ड्राइंग रूम में रखना चाहते थे, मगर मुजस्मा इतना खौफनाक शक्ल था कि मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में रखने न दिया। ताहिर ने मुझे बताया कि ये तांत्रा का मुजस्मा है, शगुफ्ता बोली। अब वो मुजस्मा कहाँ है? ऊपर कमरे में, जहां ताहिर अपना एंटीक सामान रखते थे, शगुफ्ता बोली। हमें फौरन उस कमरे में चलकर उस मुजस्मे को नेस्तो नाबूद करना चाहिए। वो मुजस्मा ही इस स्याह शैतान का मादी जिस्म है, मैंने जल्दी से कहा। शगुफ्ता के मुंह से निकला, क्या? हाँ यही शैतान है जो इस हवेली में मौत का भयानक खेल खेल रहा है। इसने ताहिर को भी मारा और अब स्वीटी की जान का दुश्मन बना है, मैंने शगुफ्ता को जवाब दिया। क्या ताहिर को कत्ल किया गया? शगुफ्ता चीख पड़ी। हाँ उसे बेशक कत्ल किया गया। मेरे जवाब से शगुफ्ता की आंखें भर आ गईं। शगुफ्ता हमें उस कमरे में ले चलो जहां तांत्रा का मुजस्मा है, मैंने शगुफ्ता से कहा तो शगुफ्ता अपने आंसू पहुंचती कमरे की दरवाजे की जानिब चली। उसके पीछे पीछे मैं और जाहिद भी कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़े। सीढ़ियों के जरिए हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर शगुफ्ता एक कमरे के सामने रुक गई। ये कमरा है जहां तांत्रा का मनहूस मुजस्मा रखा है, शगुफ्ता ने कहा तो मैंने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक घुमाया। दरवाजा खोलकर हम तीनों कमरे में दाखिल हुए तो धक से रह गए। सामने मेज पर तांत्रा का मुजस्मा रखा था, मगर जिस मेज पर तांत्रा का स्याह मुजस्मा रखा था उस मेज के सामने, जी हाँ उस मेज के सामने स्वीटी खड़ी हम तीनों को खूनखार नजरों से घूर रही थी। वो मुजस्मे के सामने ऐसे तन कर खड़ी थी जैसे मुजस्मे की हिफाजत कर रही हो। स्वीटी बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? शगुफ्ता बेताबाना स्वीटी की जानिब बढ़ी, मगर इससे पहले कि शगुफ्ता स्वीटी तक पहुंचती, स्वीटी ने जोर से चीख मारी। चीख मारने के लिए स्वीटी का मुंह भयानक अंदाज में खुला। उसका मुंह इतना ज्यादा खुला कि उसका निचला दाना उसके सीने को आ लगा और उसकी जुबान 1 फुट लंबी हो गई और स्वीटी के मुंह से बाहर निकलकर किसी सांप की तरह लहराने लगी। और स्वीटी के मुंह से निकलने वाली चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कान फट गए। उसी वक्त स्वीटी ने अपना बायां हाथ ऊपर किया और हाथों को झटका दिया तो हम तीनों उछलकर पीछे दीवार से जा लगे। दीवार से टकराकर हम तीनों फर्श पर गिर पड़े। फर्श पर गिरते ही मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। जाहिद भी खड़ा हो गया, मगर शगुफ्ता फर्श पर पड़ी करा रही थी। जाहिद ने आगे बढ़कर शगुफ्ता को सहारा दिया और उसे खड़ा होने में मदद दी। आज तुम सब मरोगे, स्वीटी के मुंह से भयानक घुर्राहट वाली आवाज निकली।
स्वीटी की ऐसी भयानक आवाज सुनकर जाहिद और शगुफ्ता परेशान थे। स्वीटी के अंदर तांत्रा की रूह उतर गई थी। मैंने आहिस्ता से जाहिद और शगुफ्ता को बताया, तुम्हें जाना होगा तांत्रा, तुम्हें खुदा के हुक्म से जहन्नम में जाना होगा। तुम जहन्नम के आखिरी हिस्से में जलोगे, जहां खुदा ने तुम्हारे जैसे शैतानों को जलाने के लिए आग भड़काई है। मैंने कहा और अपनी जेब से दम किए हुए पानी की बोतल निकाली और अपने बुजुर्गों का अता करदा वजीफा पढ़ते हुए उस पर पानी छिड़का। स्वीटी के मुंह पर मारा तो जैसे ही पानी स्वीटी के चेहरे पर पड़ा, उसके मुंह से एक चीख निकली और वो फर्श पर गिर गई और उसके मुंह से स्याह रंग का धुआं निकलने लगा। वो स्याह धुआं स्वीटी के मुंह से निकलकर तांत्रा के मुजस्मे में घुस गया। जैसे ही स्याह धुआं तांत्रा के मुजस्मे में दाखिल हुआ, बेजान मुजस्मे में जान पड़ गई और मुजस्मे का कद बड़ा होने लगा और वो मुजस्मा 4 फुट से ज्यादा बुलंद हो गया। तांत्रा की रूह उसके वजूद में पहुंच गई। वो खूनखार नजरों से हमें देख रहा था। उसे सबसे ज्यादा खतरा मेरी तरफ से था, इसलिए उसकी तवज्जो मेरी तरफ थी। उसने हाथ ऊपर उठाया तो मैं भी जमीन से ऊपर उठ गया। मेरे पैर हवा में जमीन ढूंढ रहे थे। तांत्रा ने हाथ को घुमाया तो मैं फिजा में घूमने लगा। मेरे मुंह से चीखें निकल गई। जाओ, खिड़की से बाहर कूद जाओ, तांत्रा ने स्वीटी को देखकर कहा। स्वीटी किसी मामूल की तरह तांत्रा का हुक्म देकर कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ी। स्वीटी का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। लग रहा था कि वो उसके असर में है। स्वीटी को उस खिड़की की तरफ बढ़ता देखकर शगुफ्ता तेजी से आगे बढ़ी ताकि स्वीटी को खिड़की में कूदने से रोक सके, मगर वो किसी अनजान अनदेखी दीवार से टकराकर गिर पड़ी। ये देखकर तांत्रा ने कहका लगाया, सब मरेंगे मगर पहले स्वीटी। स्वीटी बेतासर चेहरा लिए खिड़की पर चढ़ गई। शगुफ्ता और जाहिद चीख कर उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, मगर स्वीटी उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। स्वीटी खिड़की की चौखट पर चढ़ी और बाहर कूद गई। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली, क्योंकि तीसरी मंजिल से कूदने के बाद इसका मतलब सिर्फ मौत है। फिर मैंने डरते डरते आंखें खोली तो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि स्वीटी खिड़की से बाहर फिजा में लटकी हुई थी। उसे ताहिर की रूह ने गिरने से रोक लिया। ताहिर स्वीटी को बाहिफाजत कमरे में लाया और फर्श पर उतारा। तुझे इस हरकत की सजा भुगतनी होगी, तांत्रा की गुस्सीली आवाज गूंजी। फिर उसने अपना मुंह ताहिर की जानिब करके फूंक मारी तो ताहिर के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो कई टुकड़ों में बट गया, मगर ताहिर की रूह दोबारा इकट्ठी हुई तांत्रा से लिपट गई। तांत्रा की तवज्जो मुझसे हट गई तो मैं धड़ाम से फर्श पर गिरा। फर्श पर गिरते ही मैं फिर खड़ा हुआ और किसी हथियार के लिए कमरे में नजरें दौड़ाने लगा, ताकि उस हथियार से तांत्रा पर वार कर सकूं। मेज की दराज में लकड़ी से बनी मेख रखी है। वो मेख निकालकर तांत्रा के सीने के बाएं जानिब घूम दो, तांत्रा जहन्नम वासिल हो जाएगा। मेरे कानों में ढाबे वाले बाबा की आवाज गूंजी तो मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। बाबा नजर नहीं आ रहे थे, मगर उनकी आवाज आ रही थी। जल्दी करो, मेख निकालो और तांत्रा को जहन्नम वासिल करो। एक बार फिर बाबा की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं जल्दी से मेज के पास आया और मेज की दराज खोली। उसमें एक मेख थी। जैसे ही मैंने मेख दराज से बाहर निकाली, मेख चमकने लगी। मैं उसे हाथ में पकड़कर तांत्रा की जानिब बढ़ा। तांत्रा और ताहिर की रूह आपस में नबर्द आजमा थी। मैं तांत्रा के करीब पहुंचा और जैसे ही मैंने मौका मिला, मैंने तांत्रा के दिल में मेख कौम दी। खुदा के लिए, खुदा के हुक्म और खुदा की मर्जी से जहन्नम में चले जाओ हमेशा के लिए। मैं मुसलसल वजीफा पढ़ने लगा। मेख लगते ही तांत्रा के मुंह से भयानक चीख निकली और वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। साथ ही उसके जिस्म से स्याह धुआं निकला और इस स्याह धुएं को एक चमकदार सुनहरी लकीर ने अपने घेरे में ले लिया। फिर वो सुनहरी लकीर इस स्याह धुएं को आसमान की जानिब ले गई। कमरे में तांत्रा के मुजस्मे को आग लग गई और थोड़ी ही देर में तांत्रा के मुजस्मे की जगह अब वहां स्याह राख पड़ी थी। मैं जल्दी से स्वीटी के पास पहुंचा और स्वीटी को सहारा देकर शगुफ्ता के पास ले आया। शगुफ्ता ने स्वीटी को खुद से लिपटाया और रोने लगी। अब रोने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो गया। तांत्रा जहन्नम वासिल हो चुका। मैंने शगुफ्ता और उसे तसल्ली दी। पापा, स्वीटी ताहिर की रूह को देखकर बोली, जो अब आहिस्ता आहिस्ता नजरों से गायब हो रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ताहिर, अगर तुम वक्त पर ना आते तो न जाने क्या होता। मैंने कहा, ताहिर हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर अब मेरे जाने का वक्त हो गया। मेरा बुलावा आ गया। बड़ी मुश्किल से मैं इस दुनिया से निकल कर आप लोगों की मदद को आया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब रहे और तांत्रा जहन्नम वासिल हो गया। उस तांत्रा की राख को जमा करके किसी ऐसी जगह गहराई में दबा देना जहां से कोई इसे निकाल ना सके, ताहिर बोला। साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में गायब हो गया। अब हवेली तांत्रा के वजूद से पाक हो चुकी थी। मैं उसकी राख को जमा कर लेता हूँ ताकि कहीं जाकर इसको दफन कर दूं। मैंने एक मजबूत लिफाफे में तांत्रा की राख को जमा की। औसाफ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
जाहिद ने कहा। दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते जनाब। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तुम नहीं सुधरोगे, मैंने हंसते हुए कहा। अब जल्दी से गाड़ी निकालो ताकि जल्द से जल्द तांत्रा की इस राख से भी जान छुड़ाएं। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा तो जाहिद भी मेरे पीछे आ गया। थोड़ी देर में मैं और जाहिद गाड़ी में बैठे जंगल की तरफ रवां दवा थे और मैं आंखें बंद किए पिछले वाकयात पर गौर कर रहा था और ताहिर की अपने घर वालों के लिए मोहब्बत पर अश अश कर रहा था, जो अपने घर वालों को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से भी आ गया और दुश्मन की परवाह किए बगैर उससे टकरा गया। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।